हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको कंप्यूटर साइंस के 5th सेमेस्टर का पेपर डील कर रहा हूं। यह हमारा सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने जावा का डिस्कशन किया था, जो फर्स्ट लेक्चर था। आज ये सेकेंड लेक्चर है इसका। ये जो कोर्स है, जो जावा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सेमेस्टर 5 का एक पेपर है, जो कि JUT बेस्ड डिप्लोमा का एक पेपर है ना। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा के कंप्यूटर ब्रांच के 5th सेमेस्टर का ये पेपर है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जावा के फीचर्स के बारे में कि क्यों इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग लास्ट वीडियोज़ यहीं तक स्टॉप किए थे, लास्ट लेक्चर। तो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ब्रीफली हम एक बार फिर से आपको कंक्लूड कर दें कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ जिसको आप पहचानते हैं, जिसका रंग जान बता सकते हो, जिसका डिज़ाइन बता सकते हो, मतलब आप पहचान सकते हो, क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है तो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता होगा, है ना। और क्लास का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्चुअल नेम होता है और उसका कोई अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जब है ही नहीं दुनिया में, तो उसका कोई डिज़ाइन और कोई आकार नहीं हो सकता, कोई शेप नहीं हो सकता, कोई कलर नहीं हो सकता, है ना, कोई प्रॉपर्टी और बिहेवियर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में। आप एक इस वीडियो को पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, जो नहीं देखे होंगे एक बार पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे जो हम लोग को डिस्कशन करना था, क्या था, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है क्लास के बारे में एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। थर्ड है क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्साइज, मतलब समराइज, छोटा, है ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसको समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मीन्स आप जैसे घर में आप फैन यूज़ करते हो, आप बल्ब जलाते हो, उसका स्विच ऑन करते हो, तो स्विच जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो फैन चलने लगा। आपको नहीं पता कि स्विच ऑन करने से क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हुआ। मतलब आप स्विच प्रेस किए, करंट सप्लाई हुआ होगा, वो फैन का मोटर के पास गया, उसमें अब कंडेंसर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जो भी कैसे उसको मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, फैन घूमना स्टार्ट किया। तो हमको इतना पूरा डिटेल से मतलब नहीं, हमको पता है कि स्विच प्रेस करेंगे तो पंखा चलेगा। अब वो कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। ऐसे ही बल्ब जलाने में भी हुआ, कैसे बल्ब जला हमको उससे मतलब नहीं, हम जानते हैं स्विच दबाएंगे बल्ब जलेगा, स्विच को ऑफ कर देंगे बल्ब बुझेगा, कैसे हो रहा है हमको नहीं मतलब। आप ऐसे बाइक में, स्कूटी में, कार में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप बताते हो क्या कि स्विच को प्रेस करते हैं, हॉर्न को, तो जैसे ही हॉर्न को प्रेस किए तो हॉर्न बज गया। लेकिन आप सोच रहे हो कि कैसे उसमें हॉर्न बजा, कैसे साउंड साउंड कहाँ से आया। जैसे आप पेन ड्राइव, खाली खाली पेन ड्राइव लाए और खाली है पूरा पेन ड्राइव, और उसमें बोलेंगे गाना सुन लेंगे लगा के लैपटॉप में, कैसे सुन पाओगे, उसमें सॉन्ग ही नहीं है। तो मतलब सॉन्ग को प्ले करने के लिए उसमें सॉन्ग स्टोर होना चाहिए। तो वैसे ही आप सोचो कि आप बस प्रेस कर देते हो, तो सॉन्ग कहाँ से, मतलब वो साउंड आया कहाँ से आया, कहीं ना कहीं तो वो साउंड होगा, कहीं स्टोर किया होगा, तभी तो बज रहा है। अब पेन ड्राइव में नहीं है तो नहीं बजा, लेकिन वहाँ होगा तब तो वो सॉन्ग आया, साउंड आया। तो ये कहीं ना कहीं स्टोर रहा होगा। दूसरी चीज़, उसको पावर भी चाहिए होगा, तो उसको स्पीकर लगा होगा, कहीं स्पीकर से साउंड आता होगा, स्पीकर को कहीं से करंट सप्लाई जाता होगा। कहाँ से जाता है हमको कोई मतलब नहीं, कहाँ बैटरी रखा है, कहाँ उसका तार है, कैसे साउंड कहाँ से आ रहा है। स्पीकर में खाली स्पीकर खरीद लेने से नहीं होगा ना। अब हम स्पीकर खरीद लिए, अब कुछ है ही नहीं, होम थिएटर नहीं है, कुछ नहीं, मतलब स्पीकर है बट कैसेट पेन ड्राइव कुछ है नहीं, कहाँ प्ले करोगे। तो सॉन्ग चाहिए ना, फाइल चाहिए ना, सीडी कैसेट तो चाहिए। अब सीडी प्लेयर खरीद लिया और सीडी कैसेट ही नहीं है तो कैसे प्ले होगा। तो स्पीकर तो लगा दिए, अब उसमें साउंड सॉन्ग कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं चिप में कोई साउंड स्टोर होगा। हमको मतलब इतना पूरा डिटेल्स बैकग्राउंड से मतलब ही नहीं है। हम जानते हैं कि अरे कुछ नहीं, स्विच दबाएंगे हॉर्न बजेगा, हॉर्न दबाओ हॉर्न बजेगा, कैसे बजेगा हमको नहीं मतलब, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सिर्फ ज़रूरत का चीज़ को दिखा देना, यूजर को आसान चीज़ दे देना। उसको पता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। आप एटीएम जाते हैं,
अब गांव के जो बहुत पढ़े लिखे नहीं, कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, चलो आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है तो आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट चलो पता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते हैं। लेकिन जो गांव का इंसान है उसको भी तो एटीएम चलाने आता है, नहीं है तो गार्ड बता देता है कार्ड स्वैप करो, पिन डालो, पैसा आ जाएगा। अब सोचो हम कार्ड स्वैप करते हैं, कार्ड स्वैप मतलब गांव का चलो इंसान को ही, जो कि कंप्यूटर से मतलब ही नहीं रहा उसको, तो क्या किया, कार्ड को स्वैप किया, एटीएम कार्ड को स्वैप हो गया, पिन नंबर इंटर करना था, पिन नंबर इंटर कर दिया, पूछा कितना पैसा निकालना है, अमाउंट लिख दिया, चलो 10,000 निकालना है, ओके कर दिया, सेविंग अकाउंट चुनना था, सेविंग अकाउंट चुन लिया, अब उसका पैसा निकल गया, उसको पता है कि हम इतना काम किए। अब वो सोचो तो कैसे कंप्यूटर जानता होगा कि इसको कितना पैसा चाहिए था, हम लिख दिए, मतलब ये बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे उससे नोट गिना होगा, कि नोट बाहर आया होगा, कैसे वो देखा होगा कि 100 का नोट है, 500 का नोट है, और उसको दे दिया। तो हमको क्या मतलब है कि बस हम कार्ड स्वैप करेंगे, पैसा लिखेंगे, कितना निकालना है हमको निकालना है कि चेक करना है, हमको लिखे तो नहीं, बैलेंस इंक्वायरी नहीं करना है, हमको विड्रॉ करना है, हम लिख दिए वो निकाल दिया, बैलेंस इंक्वायरी करते तो कर देता। अब वो कैसे होता है, अब उस कंप्यूटर, और अब मेरा ब्रांच कहाँ है, कहीं और, मतलब हम बैंक में जाके पैसा जमा कराए और एटीएम से जाके निकाल रहे हैं, तो क्या वहाँ ब्रांच से पैसा एटीएम में घुसा दिया था? हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हम जानते हैं कार्ड डालेंगे हम, अब जो भी चीज़ पूछा जा रहा है कि कितना पैसा निकालना है कि बैलेंस चेक करना है, हम लिखेंगे और हमको पैसा मिल जाएगा। वो कैसे हो रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, कैसे जोड़ रहा है, घटा रहा है, हमको मतलब नहीं, बस जानते हैं पैसा मिल जाएगा। मोबाइल का एग्जांपल ले लो, तुमको पता है कि हम अगर जैसे अभी वीडियो प्ले कर रहे हो तुम, ये जो वीडियो है तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, ये वीडियो कहाँ, यूट्यूब में है। अब यूट्यूब में लिखा तुम अध्ययन द एफर्ट, अध्ययन का कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का लेक्चर के लिए अध्ययन द एफर्ट लिख दिया, अब वीडियो सर्च हुआ, तुम वीडियो देखने लगा, सोचो ये यूट्यूब का वीडियो कहाँ है, तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, तो इसके लिए तुमको नेट का ज़रूरत पड़ा। अगर तुम्हारे मोबाइल में ही रहता, जैसे आज डाउनलोड कर लोगे, बाद में इसको देखने के लिए फिर नहीं चाहिए, चाहे तुमको हम पेन ड्राइव में दे देंगे तो तुमको फिर नेट नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो इसके लिए इंटरनेट का ज़रूरत पड़ा। अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो तुमको वीडियो लिखना पड़ा यूट्यूब में जाके अध्ययन द एफर्ट, तो वीडियो तुमको मिल गया। तो ये वीडियो कहाँ से आ रहा है जी, अब ये यूट्यूब का मेन सर्वर तो अमेरिका में, यूएसए में, तो वहाँ से वीडियो तुम्हारे तक कैसे आया और उसको कैसे पता चला, वहाँ तो बिलियंस ऑफ वीडियो है, तो तुमको यही वीडियो क्यों भेजा और तुम ही को क्यों भेजा, तो तुम लिखा ना कि हमको ये वीडियो चाहिए, तो उसको समझ में अच्छा ये मांगा है, अब अमेरिका तक तुम्हारी बात कैसे पहुँच गई, अब वहाँ से तुमको ये वीडियो भेज कैसे दिया, फिर तुम उसको देख कैसे रहे, तो तुमको मतलब ही नहीं है कि कैसे हो गया, कैसे अमेरिका तक मेरा बात गया, फिर अमेरिका से ला के दिया और तुम वीडियो देख रहा है। और भी एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल में वॉइस कॉलिंग का ही ले लो, तो तुमको मान लो दिल्ली में किसी को फ़ोन करना है, हम रांची में, हम नंबर डायल किए और कॉल बटन प्रेस किए, अब यहाँ हरा बटन प्रेस करते हैं तो दिल्ली में बजने लगा फ़ोन, अब वो कैसे बजा होगा जी, तो हमको क्या मतलब है, बोलेगा बस हम जानते हैं कि हरा बटन दबाएंगे तो कॉल होगा, अब वहाँ उठा लिया फ़ोन तो बात करना शुरू, कॉल समरी चालू हो गया, अब हम यहाँ बोल रहे हैं वहाँ सुनाई दे रहा है, और गलती से लाल बटन दबा दिए तो कट जाएगा, तो ऐसा क्या जादू है कि लाल हरा बटन लगा दिए तो वहाँ बजने लगा, लाल बटन दबा दिए तो कनेक्शन कट गया, ये कैसे होता है हमको मतलब नहीं, बस जानते हैं कि हरा दबा देंगे तो वहाँ बजेगा, लाल दबा देंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये कैसे होता होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होता होगा, कैसे कनेक्शन टर्मिनेट होता होगा हमको नहीं मतलब, हम जानते हैं कि हाँ कर देने से होगा, तो अनपढ़ आदमी भी करता है आजकल, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया वही जानता है, अच्छा नंबर डायल करके हरा बटन दबा दो, सिखा दो बूढ़े बुजुर्ग लोग को भी, वो लोग कॉल करने लगते हैं, तो अच्छा ऐसे से करो कॉल लग जाएगा। तो हम लोग को मतलब है क्या कि कैसे होता है वो नहीं चाहिए, बस होता है, कैसे होता है हमको क्या मतलब, तो मतलब समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट कि जरूरत का चीज़ को दिखा दो, जितना उसको ज़रूरत है उतना ही दो, अब वो कैसे हो रहा है उससे छिपा देना, काहे कि उसको ऐसे भी समझ में तो आना है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट the essential things without including the background detail is called data abstraction। समझ में आया जी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, बोल रहे हैं कैसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस टू रिप्रेजेंट करना, क्या रिप्रेजेंट करना, इसेंशियल थिंग, जो ज़रूरत का चीज़ है,
कैसे? तो बोला विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। अच्छा, बैकग्राउंड डिटेल को इंक्लूड नहीं करना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? तो जरूरत का चीज दिखाओ जितना उसको जरूरत है, कैसे हो रहा है उसको छिपा के रखना है, हाइड करके रखना है, जरूरत नहीं है उसको दिखाने का, बस। डेफिनेशन समझ में आ गया? द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट इसेंशियल थिंग, जरूरत का चीज को दिखाना और बैकग्राउंड को प्रोसेस को छिपा देना, उसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब समझ में आ गया कि अच्छा हॉर्न दबाएंगे तो हॉर्न बजेगा, अब कैसे बजेगा वो छिपा के रखा हुआ है, कोई डिटेल दिखाने का जरूरत नहीं है। स्विच दबाएंगे पंखा चलेगा, कैसे चल रहा है हमको मतलब नहीं। कॉल बटन दबाएंगे कॉल होगा, कैसे हो रहा है हमको नहीं मतलब है। अब प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जब तुम लोग प्रोग्राम बनाते थे, अभी हम लोग तो जावा का कोडिंग स्टार्ट किए नहीं है, तो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, मतलब जो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो सी एंड सी प्लस प्लस। तो जब तुम लिखते हो ना CLRSCR, ये एक फंक्शन है। अब ये तो सब जान रहा है क्यों लिखते हैं, क्लियर स्क्रीन है। तो भाई क्लियर स्क्रीन लिखने से क्लियर हो जाएगा। अब सोचो कैसे क्लियर करता होगा हमको नहीं मतलब, लेकिन हाँ आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो वही है ना कि ज़रूरत का चीज़ को दिखा दिया कि बस क्लियर स्क्रीन तुम लिख दो, हम क्लियर कर देंगे। अब वो कैसे क्लियर कर रहा है हमको इसका कोडिंग देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम कैसे करता होगा इसका भी तो कोडिंग लिखा होगा कि कैसे पिछला आउटपुट को क्लियर कर देता है और फिर नया आउटपुट हम लोग प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए कोडिंग किया होगा, और जानते हैं कि क्लियर स्क्रीन का कोडिंग कहाँ है जी, conio.h के नाम के फाइल में। तो इसीलिए ना हमको जब भी क्लियर स्क्रीन लिखते हैं तो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम लोग conio.h को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोडिंग उसी के अंदर है, तभी ना अपने आप तो क्लियर होगा नहीं। तो बोला कि जरूरत का चीज तो तुमको दे दिया कि क्लियर स्क्रीन लिख दो, अब बैकग्राउंड डिटेल तुमसे हिडन है, बोला तुमको दिखाने का जरूरत नहीं, कैसे हो रहा छोड़ दो तुम। तो जब इसको रन करेंगे तो नहीं होगा, जिस प्रोग्राम में तुम क्लियर स्क्रीन लिखे हो ये रन ही नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बोला इसका कोडिंग भी तो देना पड़ेगा। तो कहाँ है, conio.h में। बोला अच्छा ऊपर में, तब उसको पहले इंक्लूड कर लो। तब हम लोग लिख देते थे हैश इंक्लूड conio.h। अगर वो नहीं लिखेंगे तो क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोडिंग वही है। तो कल ही बोल दिया कि तुम इंक्लूड कर दो और इसको लिख दो, क्लियर कर देगा। वो कैसे कर रहा है उसका कोडिंग लिखा है, तुमको देखने का जरूरत नहीं है। तो है ना जी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, रिप्रेजेंट इसेंशियल थिंग, सिर्फ जरूरत का चीज दिखा दिया कि CLR SCR लिख दो और क्लियर कर देगा। कैसे कर रहा है तुमको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, प्रिंट एफ यूज करते हो या C++ में, सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ यूज़ करते थे, C++ में सी आउट सी इन का यूज़ करते थे। चलो एक और एग्जांपल मैथमेटिक्स का लेते हैं, मैथ का। मान लो SQRT क्या निकालता था जी, स्क्वायर रूट। रूट समझते हो ना, तो रूट मतलब 16 का रूट कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ 2 होता है, तो कितना निकलता है इसका 4। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, है ना। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, अगर 2 लिखें तो 5। अब 8 का पूछेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट नहीं, हम क्यूब रूट पूछ रहे हैं 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आंसर कितना होगा 2, क्योंकि हम क्यूब रूट पूछ रहे हैं। तो चलो हम लोग स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, क्यूब रूट का नहीं। तो स्क्वायर रूट बोला किसका निकालना है भाई, तो लिख देंगे यहाँ 16 का, तो आंसर कितना दे देगा 4। अब वो कैसे रूट निकाला हमको नहीं मतलब है, तो फिर बोलेगा ये काम ही नहीं करेगा, इसका कोडिंग कहाँ है, बोला math.h में कोडिंग किया हुआ है। तो बोला अच्छा अगर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ऊपर में हैश इंक्लूड math.h भी लिखना पड़ेगा, तो चलो लिख देंगे तब काम कर लेगा। और भी है गेट CH यूज़ करते हैं, तो हमको क्या लिख दिया ना कि तुम लिख दो स्क्वायर रूट। अब कैसे कोडिंग, अब सिंपल हम लोग बनाते हैं क्या, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो कोडिंग हम लोग लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट का कोडिंग कहाँ लिख रहे हो, वो तो ऑलरेडी 16 लिख दिए, 4 निकाल के दे रहा है, 25 लिखोगे तो 5 दे देगा, तो है ना कोडिंग किया हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि ज़रूरत का चीज़ को दिखा रहा है और उसका बैकग्राउंड डिटेल हाइड करके रख दिया, हमको देखने का ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एक फीचर्स है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, है ना। समझ में आ गया, एक तो ये एग्जांपल है। चलो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि जरूरत का चीज दिखाओ बाकी चीज को छिपाओ। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी प्रेस द हॉर्न स्विच, हॉर्न का स्विच प्रेस किए, देन इट प्लेज, तब ये क्या करता है, एक साउंड प्ले करता है, प्लेज अ साउंड, बट द इंटायर मतलब पूरा, इंटायर प्रोसेस इज हिडन, इंटायर प्रोसेस इज हिडन फ्रॉम अस, हमसे छिपा हुआ है पूरा प्रोसेस, हमको पता ही नहीं है कि साउंड कैसे प्ले हुआ। तो क्या कहेंगे, व्हेन वी प्रेस द हॉर्न स्विच, हॉर्न का स्विच प्रेस किए,
देन इट प्लेज अ साउंड, तब एक साउंड प्ले होता है, बट द इंटायर प्रोसेस, लेकिन पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है हमारा प्रोसेस है, दैट इज हिडन फ्रॉम अस, हमारे से छिपा हुआ है। इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कैसे बजा हमको नहीं मतलब, बस दबा दिए बज गया, कैसे बजा नहीं पता। और एग्जाम्पल अगर हम लोग कंप्यूटर में ले लें तो क्या कहेंगे कि CLR SCR लिख दो, क्लियर कर देगा। कैसे हुआ हमको नहीं पता, बस क्लियर लिख दिए, क्लियर कर दिया, स्विच दबा दिए, हॉर्न बज गया। तो इसी को क्या कहेंगे। और भी गेट CH, बोला गेट CH लिख देने से आउटपुट स्क्रीन को रोक देता है। कितना देर रोक देता है, तो बोलता है जब तक हमको जब तक उसको एगो कैरेक्टर नहीं देंगे। तो गेट CH मतलब क्या होता है, गेट कैरेक्टर, गेट GET गेट अलग, CH मतलब कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब कोई भी एक कैरेक्टर चाहिए उसको, चाहे A दे दो, B दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, स्टार दे दो, इंटर दे दो, एगो कैरेक्टर चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा आउटपुट रुका रहेगा। तो ये आउटपुट को होल्ड करके रख देता है। कब तक, जब तक कि कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको एक कैरेक्टर चाहिए। गेट कैरेक्टर का मतलब गेट कैरेक्टर एक कैरेक्टर लेना चाह रहा है, नहीं देंगे तब तक आउटपुट दिखता रहता है, तो आउटपुट स्क्रीन को रोक देता है। अब वो कैसे रोक देता है हमको नहीं मतलब, हम जानते हैं गेट CH लिख देंगे तो रोक देगा, तब तक रोक देगा जब तक हम कोई बटन नहीं दबाएंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग तो इसका किया होगा, तो इसका कोडिंग भी कहाँ है जी, conio.h में। इसलिए जब भी हम गेट CH लिखते हैं तो conio.h को इंक्लूड करना पड़ता है। तो है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि गेट CH लिख देते हैं तो आउटपुट को रोक देता है। अब कैसे रोकता है हमको नहीं पता, है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों को डील करना है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब ये इनकैप्सुलेशन क्या है। कैप्सूल खाए हो ना मेडिसिन, प्लास्टिक का, लेकिन होता है वो डिस्पोजेबल होता है। तो हम लोग देखते हैं उसमें कि कैप्सूल के अंदर बहुत सारे, अब एक चीज़ तो मिला के दवा बनता नहीं, तो उसमें ना बहुत सारे चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। आप मेडिसिन खाते हैं, उसके डब्बा में लिखा होता है कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कितना % क्या क्या मिला है, तब जा करके वो मेडिसिन बना है। तो कैप्सूल के अंदर उसको भर दिया गया और ऐसे बंद कर दिया गया, है ना, ऐसे कैप्सूल को। तो कैप्सूल के अंदर, इन कैप्सूल, अगर हम इसको अलग अलग करके पढ़ें, ऐसे जनरली ऐसा नहीं होगा, बट हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं इसको। इन कैप्सूल मतलब कैप्सूल के अंदर, इन कैप्सूल, है ना, कैप्सूल के अंदर। तो सेम मतलब उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का। मतलब रैपर समझते हो जी, चॉकलेट का कवर है या कोई भी गिफ्ट का कवर है, किसी भी पैकेट का कवर है, हम लोग उसको रैपर कहते हैं। रैप करना, रैप करना मतलब कवर लगाना, है ना। तो रैपिंग या बाइंडिंग, रैप करना या बाइंड करना, है ना। तो बाइंडिंग मतलब बांधना या रैप मतलब कवर करना। तो गिफ्ट को देने से पहले रैप करते हैं ताकि कोई मतलब सरप्राइज, एक तो लुक अच्छा हो जाता है, वो अलग मैटर है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सरप्राइज मतलब हम क्या दे रहे हैं पता नहीं, तो हाइड कर दिए हम लोग, ऐसे रैप कर दिए। अब इसके अंदर क्या है, सरप्राइज है। तो रैप करें कि ये दो चीज़ों के लिए, एक तो लुक अच्छा हो गया, बट उप्स में अगर हम देखें तो मेन कॉन्सेप्ट है कि हाइड कर दिए सिक्योरिटी के लिए, क्या है अंदर पता नहीं, है ना। तो रैपिंग मतलब कवरिंग। अब यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो रैपिंग द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो थोड़ा समझ नहीं आया होगा ये टर्म। तो जैसे तुम लोग पहले से क्या बनाते थे, क्लास, मान लो विजिबल है, यस, एक बनाए क्लास, क्लास का नाम रखते हैं, C++ में पढ़े होगे, क्लास का नाम मान लो रख दिए ABC। अब इसके अंदर वेरिएबल बना लेते थे ऐसे, इंट A, इंट B, फ्लोट A, या A तो नहीं फिर से बना सकते, A बना हुआ है, फ्लोट X। इसके साथ साथ हम लोग फंक्शन भी बनाते थे, लाइक void display, void show, इस तरीके से, और इस क्लास को बंद करते थे और यहाँ सेमीकोलन देते थे। तो ये C++ का कोड है, हम लोग जावा का कोड अभी तक शुरू नहीं किए, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी हम लोगों को 3-4 लेक्चर के बाद ही कोडिंग स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले बेसिक्स बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं उसका। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, बट जावा के कोडिंग को स्टार्ट करने में अभी हमको 3-4 वीडियोज़ और लगेंगे, फिर हम लोग जावा का कोडिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेमीकोलन है जावा में हट जाएगा बस, और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अभी। तो ये जो तीन है, ये तीनों वेरिएबल है ना जी, इंटीजर A, इंटीजर B एंड फ्लोट X, लेकिन ये दोनों तो फंक्शन है।
तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ये तीनों को, इनको कहते हैं डेटा, और इन मतलब वेरिएबल, और इन तीनों को क्या कहते हैं जी, फंक्शन। ये दोनों को फंक्शन कहते हैं। तो देखो, एक यहां से यहां तक जो ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब एक यूनिट के अंदर इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए, है ना, रैप कर दिए, ढक्कन कवर लगाए और उसको बंद कर दिए, रैप कर दिए। तो एक सिंगल यूनिट के अंदर आ गया सब, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल यूनिट हो गया, उस डब्बा के अंदर सबको बंद कर दिए, कवर लगा दिए, ये बाहर से कवर कर दिए यहाँ से यहाँ तक। तो उसी रैप करना, जैसे कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मतलब कॉम्पोजिशन को मिला के रैप कर दिए, उसी तरह से यहाँ भी रैप कर दिए, इसको रख के और बंद कर दिए क्लास के अंदर। इसी प्रोसेस को कहते हैं जी इनकैप्सुलेशन। जैसे वहाँ कैप्सूल के अंदर होता है, यहाँ क्लास के अंदर होता है। तो क्लास के अंदर वहाँ तो कैप्सूल के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, यहाँ क्लास के अंदर दो ही कैटेगरी का चीज़ होता है, एक होगा बहुत तरह का, लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांट दिए, एक डेटा और एक फंक्शन। ये जो वेरिएबल्स हम इसके अंदर बना रहे हैं डेटा टाइप, उसको हम लोग डेटा मेंबर कह सकते हैं। इसको डेटा दोनों तो मेंबर ही है, यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिए। मान लो एक घर है, अब एक घर के अंदर जितना चीज़ है सबको तो मेंबर कहेंगे। एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं तो 10 मेंबर हो गए उस घर में। एक घर के अंदर 6 लोग हैं तो 6 मेंबर हो गए उस घर में। तो यहाँ पर टोटल कितना मेंबर है, 3 और 2 5 मेंबर है। अब मेल फीमेल कैसे बोलते हैं कि 5 मेल मेंबर है, 3 फीमेल मेंबर है, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह से बांट दिए हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, उसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, है तो मेंबर, और ये दो अलग मेंबर टाइप का मेंबर है, इसको फंक्शन मेंबर कहते हैं। मेंबर फंक्शन या फंक्शन मेंबर जो कह दो, मेंबर फंक्शन भी लिखा रहता है बुक में, फंक्शन मेंबर भी कह सकते हो। तो सिंपल क्या है, ये तीनों हो गया डेटा मेंबर और ये दोनों हो गया फंक्शन मेंबर, लेकिन है तो सब मेंबर ही। तो क्या डेफिनेशन होगा जी, द प्रोसेस टू द प्रोसेस ऑफ रैपिंग, रैप करना मतलब कवर करना, रैपिंग या हम कह सकते हैं बाइंडिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ रैपिंग या बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, या वही फंक्शन मेंबर्स, डेटा वाला मेंबर, फंक्शन वाला मेंबर, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर, एक ही इकाई, एक ही यूनिट के अंदर बंद कर दिए दोनों को, इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। समझ में आ गया जी कि एक ही यूनिट के अंदर डेटा को और फंक्शन को रैप कर देना, बाइंड कर देना ही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। बोला इससे फ़ायदा क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन कर दिया। ये एग्जांपल है, सिंटेक्स भी लिख सकते हो कि क्लास के अंदर, अच्छा चलो अब जावा में अगर लिखना है तो बस इसको हटा देंगे, तो ये जावा का भी कोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया, क्लास ABC नाम से बनाए, क्लास को यहाँ बंद कर दिए, ओपन और क्लोज हो गया, अब सब कुछ लिखा हुआ है क्लास के अंदर। तो ये जो 3 है ये डेटा मेंबर और ये 2 है मेंबर फंक्शन, एक ही यूनिट के अंदर सबको बंद कर दिए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। फायदा क्या हुआ, तो बोला इसके बाहरी आदमी जो भी होगा ना, उस मेंबर के लिए वो क्या हो गया जी, मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा, विजिबल नहीं हो गया, उसके लिए हिडन हो गया, मतलब बाहरी दुनिया से ये प्रोटेक्टेड हो गया। सिक्योरिटी रीजन से हम इसको एक, अब बोल रहे हैं ना क्यों बंद करते हैं डब्बा में किसी चीज़ को, प्रोटेक्शन के लिए हाइड कर दिए बाहरी दुनिया से, है ना। अब पैक कर दिए तो अब बाहरी वाले चीज़ को कोई देख ही नहीं पा रहा ना, क्या है, तो सिक्योरिटी भी तो, सिक्योर भी तो हो गया, क्या है पता ही नहीं अंदर, तो हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से छिपा हुआ। तो बोल समझ में आ गया कि रैप कर दिए या बाइंड कर दिए एक ही क्लास के अंदर, एक ही यूनिट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, डेटा हाइडिंग। मतलब ये जो डेटा है बाहरी दुनिया से क्या हो गया जी, हिडन हो गया। आउटसाइड वाले इस घर के मेंबर तो आपस में देख सकते हैं कि घर में क्या क्या है, बाहरी आदमी तो उसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा है, घर के अंदर तो देख ही नहीं पाएगा। तो मतलब बाहरी दुनिया से क्या हो गया, ये हिडन हो गया, मतलब ये डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट देता है। तो इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा हाइड हो गया। अब क्या है डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग मीन्स, डेटा हाइडिंग मीन्स द class members
क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं आर हिडन, छिपे हुए हैं ना, हिडन फ्रॉम द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स से क्या है, छिपा हुआ है ना। डेटा हाइडिंग मीन्स द क्लास मेंबर्स, ये जो मेंबर्स हैं आर हिडन, छिपे हुए हैं, किससे, फ्रॉम द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स से छिपा हुआ है, तो सिक्योरिटी रीजंस पे भी है। तो उप्स का एक ये भी फीचर्स हो गया, इनकैप्सुलेशन। और कैसे करते हैं, तो बस क्लास बनाते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ रख देते हैं, एक यूनिट के अंदर बंद हो गया, इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और यही डेटा हाइडिंग का भी कॉन्सेप्ट देता है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का था फीचर्स उप्स का, दैट इज इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया जी। क्लास ऐसा चीज़ है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली बता चुके हैं। इसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं, कोई कलर नहीं होता है, पहचान ही नहीं सकते, होता ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट, हाँ, दुनिया में हर चीज़ जिसको पहचानते हैं, जिसका आकार होता है, शेप होता है, प्रॉपर्टी बिहेवियर होता है, हम लोग उसको पहचान सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ज़रूरत का चीज़ दिखाए और बैकग्राउंड डिटेल को छिपा देना। कैसे हो रहा है वो चीज़ नहीं बताना, बस हो रहा है, कैसे हो रहा है वो नहीं पता, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट के अंदर बंद कर देना, सीधा डब्बा के अंदर रखे, उसको बंद कर दिया, रैप कर दिए, ये हो गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब बाकी के जो दो फीचर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथ हो गया इसका। तो फिर से एक बार रिमाइंड करा दे स्टूडेंट्स कि अगर 19 अक्टूबर को जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप शुरू से क्लास करना चाहते हैं, अगर आप पहले वाले पुराने बैचेस में नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो जो 19 को स्टार्ट हो रहा है उस बैच में ज्वाइन करके स्टार्टिंग से क्लास कर सकते हो, क्योंकि एकदम बिगिनिंग से कराया जाएगा और हर ब्रांचेस के क्लासेस होंगे। ठीक है, और 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है D2D के लिए। तो अगर आप लैटरल एंट्री से, अगर आप डिग्री बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं बाद में, तो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में भी आप इनरोल करा सकते हैं। ओके, और बाकी के वीडियोस जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन करना है पॉलीमॉर्फिज्म यानी इनहेरिटेंस के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।